जय जय श्री राधे। कार्तिक मास के भीष्म पंचक शुरू हो रहे हैं, तो आज आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी में नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा के लड़के ने हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी वापस दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख बढ़ने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर जी, पांचू पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सूटा, गढ़ घालूंगी हार, साख भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है। जब वह बोली कि सुआ सुआ सूटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर, सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजड़ी, होली की सी झड़, केड़ा की सी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा। सुआ ने कल जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई और वह प्रार्थना करके नहाकर सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरा सत रख लेना। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। पुरोहित को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। पुरोहित बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? पुरोहित ने बोला कि उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई तो जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई।
हे पचवीगण देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हो कार्तिकेय ठाकुर जी की।